हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सेपरेबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में स्पेशली नॉन लीनियर फंक्शंस हैं उनका पॉलीगोनल लीनियर अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं ये डिस्कस किया। लीजिए एक कॉन्वेक्स नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे अगर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सेपरेबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम हम लेते हैं, ये एक नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहां हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन दो सेपरेट सिंगल वेरिएबल फंक्शंस का सम है। इसी तरह से सिंगल कंस्ट्रेंट है, इवन इटसेल्फ दो सिंगल वेरिएबल के फंक्शंस का सम है। सो गिवन प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज वेल एज कंस्ट्रेंट बोथ आर सेपरेबल फंक्शन। सो प्रॉब्लम सेपरेबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। Let f1 args1 equal to args1 and f2 args2 equal to args2 4. Also g11 args1 equal to 3 args1 and g12 args2 equal to 2 args2 square. So given problem restriction g11 args1 plus g12 args2 so f1 f2 g11 g12 these functions are separable function in which f1 and g11 linear but f2 non-linear, this one also non-linear. So we have to get a linear approximation for f2 and g12. Here f1 and g11 already linear, so there is no need to linear approximation for these functions. इन दो फंक्शंस का हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे? लीजिए गिवन कंस्ट्रेंट से क्लियर है, इफ args1 0 then 2 args2 square less than equal to 9. From given constraint 2 args2 square less than equal to 9. This implies args2 square or args2 which is 2.12 less than 3.
So interval for x2 is 0, 3. x2 greater than equal to 0 and less than or equal to 3. For linear approximation of functions f2 x2 which is x2 4 and g1 to x2 which is 2x2 square subdivide the interval zero 3 taking point 0, 1, 2 and 3. x2 0, 1, 2 and 3. f2 x2 4 g1 to x2 2x2 square. So value corresponding to x2 equal to 0, value of f2 0, value of g1 to 0 and corresponding to 1 1 and this one 2 corresponding to 2 16 and 8 corresponding to 3 81 18. Here approximation for x2 f1 x2 g1 to x2 are x2 equal to 0 into lambda 2 naught plus 1 into lambda 2 1 plus 2 into lambda 2 plus 3 into lambda 2 and f1 x2 0 into lambda 2 naught plus 1 into lambda 2 1 plus 16 into lambda 2 2 plus 81 into lambda 2 and g12 0 into lambda 2 naught plus 2 into lambda 2 1 plus 8 into lambda 2 2 plus 18 lambda 2. With condition
वेरिएबल लैम्डा 20, 21, 22, 23 रेस्ट्रिक्टेड बेस रूल के अकॉर्डिंग कंडीशन लैम्डा 20 प्लस लैम्डा 21 प्लस लैम्डा 22 प्लस लैम्डा 23 इक्वल टू 1 एंड all lambda 2I greater than equal to 0 for I 0, 1, 2, 3. In this way, given problem approximate to maximum z equal x1 plus f2 x2 lambda 21 plus 16 lambda 22 plus 81 lambda 22 subject to restriction phi x1 f1 x1 plus subject to restriction g11 x1 phi x1 plus 2 lambda 21 plus 8 lambda 22 plus 18 lambda 2 and lambda 20 plus lambda 21 plus lambda 22 plus lambda 23 equal to 1. All lambda 2I greater than equal to 0 or I 0 to 3. With at most 2 can be positive if they as a set. That is either lambda 2 node and 21 or lambda 21 lambda 22, otherwise lambda 22 and lambda 23 may be positive at a time. ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है. अननोन लैम्डा 2 नोड 21, 22, 23 एंड x1. इस वे में 5 अननोन के साथ में ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम को हम सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे. इस प्रॉब्लम को हम सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे और सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करते समय विशेष ध्यान देने की बात यही है कि जब भी कोई वेरिएबल एंटरिंग वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल सपोज लैम्डा 22 के करस्पॉन्डिंग जेड माइनस सीजे की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है, देन लैम्डा 22 एंटरिंग वेरिएबल होगा. बेसिक्स में अगर लैम्डा 21 है या फिर लैम्डा 23 है, उस केस में लैम्डा 22 एंटरिंग वेरिएबल तब तक नहीं होगा जब तक लैम्डा 21 और लैम्डा 23 बेसिक वेरिएबल होते हुए इनकी वैल्यू 0 ना हो. अगर लैम्डा 21 की वैल्यू 0 है एज ए बेसिक वेरिएबल और लैम्डा 22 के करस्पॉन्डिंग जेड माइनस सीजे मोस्ट नेगेटिव है, ये वेरिएबल एंटर करेगा. लेकिन इन केस लैम्डा 21 या लैम्डा 23 विच आर एडजेसेंट पॉइंट टू लैम्डा 22 एंड लैम्डा 22 के करस्पॉन्डिंग जेड माइनस सीजे की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है, तो भी इस वेरिएबल को एंट्री नहीं देंगे. और उस केस में फर्दर इसके बाद में जिसके लिए जेड माइनस सीजे की वैल्यू नेगेटिव है उसको कंसिडर करेंगे.
और इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे।